If you are passionate about your yoga practice and dream of starting your own yoga studio, then understanding the business structure is very essential. In this video, I am going to share with you various business structures that you can choose for yourselves and help yourself out finding what suits best for your vision, your dream and your situation. तो चलिए आइए शुरू करते हैं. First is sole proprietorship. This is the easiest way out. If you are a new yoga teacher and want to start small, then this is the best option for you. Here, there are no or minimal legal requirements that are needed. And second thing, you will be the only person who is the decider for the business. अगर profit भी हुआ वो भी आपका है, loss भी हुआ वो भी आपका है. And इससे इसका एक disadvantage भी है कि बहुत अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ हो जाते हैं. एंड सेकेंड थिंग कि यहाँ पे जो है आपको इन्वेस्टमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में इन्वेस्टर्स जो है इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ज़्यादातर. बट येस, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट स्मॉल, दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू. सेकेंड इज़ द पार्टनरशिप. इफ़ यू विश टू पार्टनर विथ one more person or 2 or 3 more persons, then this is the best option for you. यहाँ पे प्रॉफिट्स हो, लॉस हो, सब कुछ जो है आपस में बढ़ता है, लायबिलिटीज जो है वो बढ़ती जाती है. एंड क्योंकि आप अकेले डिसाइडर नहीं हो आपके बिजनेस के लिए, सो मल्टीपल माइंड्स जब मिलते हैं तब जो है चीज़ें अच्छा भी टर्न हो सकता है. एंड इसका एक बुरा जो है सिचुएशन ये है कि कभी डिस्प्यूट अगर आया तो बहुत दिक्कत हो सकती है. एंड थोड़ा सा लीगली जो है आपको स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू सेव योर पार्टनरशिप. एक प्रो टिप मैं यहाँ देना चाहूँगी कि आप लीगली जो है डॉक्यूमेंट्स सही अगर रखते हैं ड्यूरिंग द पार्टनरशिप बिजनेस, देन इट एक्चुअली वर्क्स आउट फॉर यू. एंड दुनिया में ऐसे बहुत सारे पार्टनरशिप बिजनेसेस हैं जो बहुत अच्छा कर रहे हैं, यूनिकॉर्न्स बने हैं. एंड बिकॉज दो माइंड्स जब मिलते हैं, एक दूसरे के एक्सपर्टीज जब कॉम्प्लीमेंट करता है, तब बिजनेसेस बहुत ज़्यादा राइज होती है. And this is the only way out if you are planning to take 2 or 1 or 3 partners for yourself. Third is the limited liability company, a popular choice for those who want to protect personal assets while operating a professional yoga studio. यहाँ पे pros ये होंगे कि there will be limited personal liability and there will be flexibility in the management structure. The cons will be कि बहुत सारा पेपर वर्क एंड आपको करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट होगा. दिस इज़ द परफेक्ट बिजनेस मेथड इफ़ यू वांट टू स्केल योर योगा बिजनेस. एक स्टूडियो तक ही आपको लिमिटेड नहीं रखना है, मल्टीपल स्टूडियोज आप अगर खोलना चाहते हैं तो दिस इज द बेस्ट बिजनेस मॉडल फॉर यू. नेक्स्ट इज द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. दिस इज फॉर अ लार्जर बिजनेस मॉडल या फिर फ्रेंचाइजी मॉडल. तो अगर आप अपना स्टूडियो बिजनेस जो है फ्रेंचाइजी मॉडल में बेचना चाहते हैं या फिर आप अपना जो स्टूडियो है योगा स्टूडियो वो मल्टीपल लोकेशंस पे मल्टीपल ब्रांचेस जो है इसका खोलना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट एक्चुअली ऑप्शन फॉर यू. इसके प्रॉज है कि आपके लायबिलिटीज बहुत ही लिमिटेड हो जाएंगे एंड इन्वेस्टर्स आपको मिलने में बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा. कॉन्स ये है कि देयर विल बी हाई compliance cost and complex setup and you have to invest a lot during the business. Fifth one is the franchisee model. If you are already a brand and you want to just expand your business, then this is the business model for you. अगर suppose मैं आपको example देती हूँ कि आरोग्यम is now a brand and I want to upgrade myself by giving franchises, yoga studio franchises to people who are interested to collaborate with me, work with me and do business with me, then this is the best business model for me. तो इसमें क्या होगा कि investment आपको बहुत चाहिए होगा, पेपर वर्क बहुत चाहिए होगा. दिस आर द कॉन्स जो मैं बता रही हूँ. बट प्रॉज इसमें ये होगा कि यू कैन स्केल, यू कैन एक्चुअली मार्केट योरसेल्फ एट अ वेरी बिग लेवल. और ये करने के लिए आपको फ्रेंचाइजी मॉडल ही इज़ द ओनली सोल्यूशन जिससे आप जो है अपना ब्रांड जो है उसको अच्छी तरीके से बड़ा बना सकते हैं या मार्केट कर सकते हैं. एट आरोग्यम वी हैव चोजन द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर आवरसेल्व्स सो दैट हम अपना बिजनेस भी बढ़ा सके बट एट द सेम टाइम लोगों को जो है कम्युनिटी को सर्व भी कर सके एंड अपना इंटरेस्ट जो है उसको भी हम बचा सके. So if you are planning to start your yoga business, choosing the right business model is the most important part. So if you want to know details about this,
मैं अपने योगा टीटीसी में, ऑनलाइन योगा टीटीसी में इसके बारे में, योगा बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है इसके बारे में डिटेल में आई गिव ऑल द इंफॉर्मेशन, ऑल द नॉलेज दैट आई हैव. सो इफ यू are becoming a yoga teacher, consider joining our yoga TTC. Or if you are already a yoga teacher but you don't know how to start and what to do and all, you can join our yoga workshops, you can join our yoga TTC as well, ताकि आप अपने business में जो है थोड़ा सा और grow कर सके, upgrade कर सके. I hope this video helped. Thank you.